Hello friends, welcome to EduScoop. This is the third lecture in the lecture series of MPGK. इसके पहले दो लेक्चर्स और हमने कवर कर लिए हैं जिसमें हमने मोरेना डिस्ट्रिक्ट और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट कवर किया था। और तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात मैं आपको और बता देता हूँ आज जो कुछ नया हमने किया है। पहली बात तो आज भी कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर नोट्स कैसे अवेलेबल हो पाएंगे। तो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, आप इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां आप ऐड कर लीजिए हमारे चैनल को या वहां ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पिक्चर्स के फॉर्म में मैं रोज ही पोस्ट कर रहा हूँ जो भी लेक्चर हो रहा है वो, और यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। दोनों का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले के वीडियोस में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आज के लेक्चर में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप या तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, दोनों जगह आपको वीडियो के अपडेट्स और जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। दूसरी बात, आज एक नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, वो है क्विज। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे जो है मैं रोज जो भी हमारा लेक्चर होगा उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। पहले आप इधर वीडियो देख लीजिए और वहां पे जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एमपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो देखिए, शाम को आप इंस्टाग्राम पे क्विज अटेम्प्ट करिए, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बात हमने स्टार्ट की थी चंबल डिवीजन से। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं चंबल डिवीजन में, जिसमें से मोरेना और श्योपुर हम कवर कर चुके हैं। आज जो बात करनी है वो हमको करनी है भिंड डिस्ट्रिक्ट की। स्टार्ट करते हैं। इट इज सिचुएटेड इन दिस कॉर्नर। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश, मोरेना, ग्वालियर एंड दतिया। एरिया की बात करते हैं तो इट कवर्स 4459 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट रैंक्स 40th इन टर्म्स ऑफ एरिया। इट वाज फॉर्म्ड इन 1956। जब एमपी बना था तो 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसमें से भिंड एक डिस्ट्रिक्ट बना था। मेन रिवर्स की बात करते हैं तो चंबल, आपको पता ही है इस डिवीजन का नाम ही चंबल डिवीजन है, तो चंबल रिवर यहां से फ्लो करते हुए इस तरफ उत्तर प्रदेश में चली जाती है और यमुना में मर्ज होती है। चंबल, अदर रिवर्स आर सिंध, कुंवारी एंड पाहुज। पॉलिटी की बात करते हैं तो इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 8 तहसील्स: गौरमी, अटेर, भिंड, मेहगांव, गोहद, रौन, मिहोना एंड लाहर। एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो भिंड इटसेल्फ अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 29 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ एमपी। हिस्ट्री की बात करते हैं। सो अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज भिंड। इसका नाम भिंड क्यों पड़ा? तो एंशिएंट टाइम पे यहाँ पे एक ऋषि हुआ करते थे, विभंडक ऋषि, जिनको भिंडी ऋषि भी कहा जाता था। उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम भिंड हो गया। फिर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो महाजनपदा पीरियड में इट वाज पार्ट ऑफ छेदी महाजनपद। Then it was ruled by almost all the dynasties who controlled northern India: Nandas, Mauryans, Shungas, Kushans, Guptas, Gurjara-Pratiharas. Later it became part of Delhi Sultanate. Then it was controlled by Mughals, and at last it was ruled by Sindhyas of Gwalior. हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी की बात करते हैं तो both industries and agriculture was there, but the economy was dominated by agriculture sector. Mustard is the main crop cultivated in this area. और मोरेना और श्योपुर के लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं why mustard is grown. It is widely grown in Chambal division due to the availability of alluvial soil, and this whole Chambal division is also known as mustard bowl of MP. ठीक है। मस्टर्ड के साथ यहाँ पे वीट, ग्राम एंड अदर क्रॉप्स आर आल्सो कल्टीवेटेड। देन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो फेमस इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुर, सिचुएटेड इन गोहद तहसील,
और इस इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से मेन है ऑटोमोबाइल, बाइसिकल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. Then let's talk about the tourist place of Bhind. First tourist place is Chhatri of Malharrao Holkar. Malharrao Holkar was a famous ruler of Holkar dynasty. He was father of Khanderao Holkar and father-in-law of Ahilyabai Holkar. This Chhatri was also built by Ahilyabai Holkar in 1766 AD. Then next is Fort of Ater. ये आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है छतरी ऑफ मल्हारराव होलकर, एंड दिस इज द इमेज ऑफ फोर्ट ऑफ अटेर. दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग बदन सिंह भदौरिया. ये नाम याद रखिएगा किंग का. देन नेक्स्ट इज रावतपुरा धाम. इट इज अ रिलीजियस साइट. इट इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान, सिचुएटेड इन लाहौर तहसील. Then Bankhandeshwar temple. It is also a famous temple dedicated to Lord Shiva, and it was built by great King Prithviraj Chauhan in 1175 AD. And यहाँ पे एक माना जाता है कि यहाँ पे एक ज्योति जल रही है, which was continuously flamed since 1175. Then next is Jain temples of Barason, situated in महगांव तहसील. In Jain tradition, it is among one of the अतिशय क्षेत्र. जैन ट्रेडिशन में दो क्षेत्र होते हैं. वन इज सिद्ध क्षेत्र एंड अदर इज अतिशय क्षेत्र. सिद्ध क्षेत्र क्या होता है? द प्लेस वेयर एनी ऑफ द तीर्थंकर गॉट एनलाइटनमेंट. जहां पे भी उनको एनलाइटमेंट हुआ है वो प्लेस जो है वो सिद्ध क्षेत्र हो गई. एंड अतिशय क्षेत्र इज द प्लेस वेयर सम मिरेकल्स वर हैपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट तीर्थंकर. उन तीर्थंकर की प्रेजेंस में जो भी मिरेकल्स हुए हैं उस किसी भी जगह पे, तो उस जगह को अतिशय क्षेत्र बोलते हैं. तो दिस ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड महावीर आए थे आफ्टर गेटिंग एनलाइटनमेंट, और उनको उनके प्रेजेंस में यहाँ पे कुछ मिरेकल्स हुए थे. दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज अतिशय क्षेत्र एंड इट इज सिचुएटेड इन महगांव तहसील. नेक्स्ट इज रेणुका माता टेम्पल. रेणुका माता इज मदर ऑफ लॉर्ड परशुराम. तो ये जो जगह है ऐसा माना जाता है कि इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड परशुराम, एज वेल एज दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय लॉर्ड परशुराम ओनली. नेक्स्ट प्लेस इज गोहद फोर्ट. इमेज आपको शो हो रही है यहाँ पे. दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जाट किंग महासिंह. जितने भी रूलर्स हैं, जो भी फोर्ट है, तो फोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको याद रखनी है तो दो बातें याद रखिएगा, किस जगह पर है और किस रूलर ने या किस किंग ने उसको बनवाया है. नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. दिस प्लेस हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो इन एमपी 837. देन प्लेस गोहद इन भिंड डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स लीस्ट रेनफॉल इन एमपी, दैट इज 55 सेंटीमीटर. And this district has least ST population in terms of both number as well as in percentage. दोनों में ही सबसे कम ST population जो है वो भिंड में है. और ये दोनों फैक्ट हैं, lowest sex ratio and lowest ST population were according to the census of 2011. Thank you for watching. देखो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, और प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, तभी मजा आएगा पढ़ने में. और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो. थैंक यू.